छोटी काम बढ़े कभी तो छोटे काम बढ़े, उम्र से छोटी काम बढ़े कभी तो सब तेरे, उम्र से छोटी काम बढ़े। यूं हरियाणा लुट यूं हरियाणा उसने सबके सिखावेगा। कोई कितना रे जोर लगा लो, कोई कितना रे जोर लगा लो, दुसियत सी आवेगा। कोई कितना रे जोर लगा लो, दुसियत सी आवेगा। सपीदो हल्का के गांव कलावा में नैना चौटाला ने महिलाओं को खुलकर बोलने के लिए अपील की। नैना चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को खुलकर सामने आना चाहिए तथा बोलना चाहिए, घूंघट में ही क्यों ना हो। देखिए नैना चौटाला ने किस प्रकार से हरी चुन्नी चौपाल में क्या क्या कहा। भारी संख्या में आए हुए नौजवान बच्चों और मेरी ताकत, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं ये कहूंगी कि और जो महिलाएं, मैं बार बार हर जगह कहती हूँ कि आप लोग चाहे 2 शब्द बोलो, घूंघट में बोलो, कुछ भी सीधा आके बोलो, पर मैं गांव से आई हुई जितनी माताएं और बहनें, मैं उनसे कहूंगी कि आगे जब भी आपके यहाँ प्रोग्राम हो, आप में से जरूर 2-3 महिलाएं बोलनी चाहिए। बोल लो, कुछ नहीं होता बोलने में। मैं भी बिल्कुल आप जैसी हूँ, घर गृहस्थी वाली महिला हूँ। ये तो परिस्थितियों ने मतलब ऐसा चक्कर घुमाया कि कहाँ राजनीति में मेरा प्रवेश हो गया, अजय जी का जेल जाना हो गया, और मैं आप लोगों के बीच में, हो सकता है मुझे आप लोगों से मिलना था, तभी भी भगवान ने ऐसा पहिया घुमाया कि हम लोग आमने सामने आज। मैं कहूंगी 4.5 साल से बीजेपी राज कर रही है और महिलाएं हैं, तो मैं महिलाओं की बात से ही शुरू करूंगी कि 4.5 साल में बीजेपी ने महिलाओं के लिए जो है वो इतने बड़े बड़े नारे दिए थे। सबसे बड़ा नारा था उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहूंगी आज के दिन ना तो हमारी बेटियां जो है वो बचने में सुरक्षित, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, मार मार के उनको झाड़ियों में फेंका जा रहा है। कितनी बहन बेटियों की किडनैपिंग हो रही है, कितने आज हरियाणा में मर्डर हो रहे हैं। तो सारी एवरेज अगर हम निकाल के देखें सुरक्षा की भावना से, तो आज जो है वो हरियाणा 5वें पायदान पर आ गए। हम लोगों ने तो बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, हम बिहार से बहुत ज्यादा आगे क्योंकि इतना क्राइम पहले मैंने हरियाणा में कभी नहीं देखा था। अगर हम याद करें वो हरियाणा जो चोई देवीलाल जी के टाइम में था, कितनी सुरक्षित थी सारी महिलाएं, बिल्कुल आजादी से वो शाम तक अपने बाहर का काम निपटा के आराम से बसों के द्वारा घरों में आया जाया करती थी। आज तो हम घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते, गली में जब हम जाते हैं तो हमें ये डर लगता है पता नहीं कौन आ जाए चेन खींच के ले जाए, पता नहीं कौन आ जाए पिस्टल से किसी को मार दे, पता नहीं कौन आ जाए धक्का दे दे। तो आज के दिन अगर हम देखें तो महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और मैं बात शिक्षा की करूं तो अभी भाई साहब ने कहा था कि पिलूखेड़ा में कॉलेज, हम विधानसभा में हरियाणा के लिए नए कॉलेज और स्कूल अपग्रेड करने के लिए मैंने कल भी ये आवाज उठाई थी कि महिलाओं जो है उनकी जो बेटियां हैं वो शहरों में जाते हुए, क्योंकि हमारी रोडवेज की जो सुविधा है वो इतनी अच्छी नहीं है कि लड़कियां हर दिन शहर में पढ़ने के लिए जाया करें। तो जो गांव के स्कूल है, मैंने कल मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे थे विधानसभा में, तब मैं उनसे कहा था कि आप गांव के स्कूल, जो स्कूल 8वीं के हैं उनको 10वीं का कर दो, जो 10वीं के स्कूल आप 12वीं का कर दो, क्योंकि बहन बेटियां जो है वो 12वीं तक 8वीं के बाद शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। और वो ना जाने की वजह है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो बच्चों को 12वीं के बाद घर गृहस्थी का काम सिखा के और उनकी शादी कर देती है, और लड़कियां जो है वो पढ़ नहीं पाती आगे। तो बार बार कहने के बावजूद भी 4.5 साल के पीरियड में हजारों बार कहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आज तक हरियाणा का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया, कोई भी नया महाविद्यालय नहीं आया। तो ये क्या पढ़ेंगी हरियाणा की बेटियां? ऐसे में शिक्षा नहीं होती। जब आपका
संगठन मजबूत होगा, जब आप एक एक कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़ोगे और महिलाएं एक बहुत बड़ी चेन बनाएगी। क्योंकि हरियाणा में अगर हम मतदाता की सूची देखें तो 50% जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी है वोट डालने में। जितने पुरुषों के वोट है उतने ही वोट जो महिलाओं के हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हर महिला जो है वो अपनी शिक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग जागरूक हो जाओ। क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आपके वोटों की ताकत जो है वो सरकार को पता नहीं चलेगी आने वाले की। तो आगे का जो समय है वो आपका नया नया जो पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है, आपकी बिल्कुल नई पार्टी बनी है, नया ही आपका झंडा और डंडा है। तो मैं हर आयु महिला से कहूंगी कि एक एक महिला अपने साथ 10-10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो। 10-10 महिलाएं जोड़ोगे तो आपका संगठन मजबूत होगा। संगठन आपका मजबूत होगा तो ही आपकी पार्टी मजबूत होगी। और अगर पार्टी मजबूत हुई तो ही आपका ये जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है आपका एमपी बनेगा। और मैं एक बात और कहूंगी कि कहते हैं कि नीचे का वोट जेजेपी को और ऊपर का वोट बीजेपी को। ये बिल्कुल नहीं। आप अपना जो वोट है वो ऊपर का वोट भी जो जेजेपी का कैंडिडेट हो उसको देने का काम करो। क्योंकि जो लोकसभा का सांसद बन के जाता है ना, उसके पास विधायक से भी ज्यादा पावर होती है, उसको बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट मिलती है। जब आपका एमपी होगा तो आपके यहाँ कॉलेज खुलने के भी काम होंगे, आपके गांव के बहुत बड़े बड़े काम होंगे, आपके शहरों के बहुत बड़े बड़े काम होंगे। तो वोट डालते टाइम इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि आपका सिंबल क्या है, लोकसभा में कौन आपका प्रत्याशी है, और आगे आने वाले विधानसभा में हम लोग कहते हैं कि हमारा भावी मुख्यमंत्री जो है वो दुष्यंत है। बातों से नहीं, मैं ये कहूंगी कि संगठन को मजबूत करो। हमने वो राम सेतु बनाना है। राम सेतु का मेरा मतलब है कि हम लोगों ने एक एक विधायक बनाना है। एक एक विधायक अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो ही जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी और आपका मनपसंद जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जब आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं कहूंगी कि 58 वर्ष जो महिलाओं की पेंशन है, जो दादाजी ने 100 रुपए से शुरू की थी, वो पेंशन महिलाओं की जो उम्र है वो 55 वर्ष और पुरुषों की जो उम्र है वो हम लोग 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और जो पेंशन है वो 2000 से बढ़ाकर हम लोग 3000 करने का काम करेंगे। और ये पेंशन लेने के लिए जो दर दर की ठोकरें हमारे बड़े बुजुर्ग आज के दिन खा रहे हैं, जाते हैं जो खासकर उन महिलाओं के साथ ये दिक्कत आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ जो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगा के जो लोग पेंशन ले रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि उनको समय पे पेंशन नहीं मिल रही। तो मैं आपसे एक वादा कर रही हूँ कि जब आपकी सरकार होगी, जननायक जनता पार्टी की सरकार होगी, तो आपको पेंशन लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पेंशन देने के लिए लोग आपके घर आया करेंगे। बड़े बुजुर्गों को कहीं धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आज के दिन अगर बात करूं किसानों की, तो सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो किसानों पे पड़ी है। आए दिन हमारे किसान भाई जो है वो धरने पे बैठे, इतना लंबा लंबा धरना देने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं किसानों के लिए कहूंगी कि जब आपका राज होगा, आप जननायक जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो पहली कलम से, क्योंकि ये दादाजी के नाम की पार्टी है, पहली कलम से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा वो किसानों का कर्जा माफ का होगा। और जो आपके ट्यूबवेल कनेक्शंस है वो बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे। जो बीजेपी सरकार कहती है कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज के दिन 4.5 साल की अगर हम एवरेज उठा के देखें, हम गिनती करें तो 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने 30,000 बच्चे भी नौकरी नहीं लगाए। तो 2 लाख तो 4 महीने भी नहीं बचे सरकार जानेगी, तो ये कहां से 2 लाख लोगों को नौकरी लगा देंगे। पर आपकी जब सरकार होगी, जननायक जनता पार्टी की सरकार होगी, कलम आप लोगों के हाथ में होगी, तो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। पूरे हरियाणा में हर घर से किसानों को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। और जो प्राइवेट कंपनियां हरियाणा में आके कंपनीज लगाती है, तो जमीन जब हरियाणा की है,
कंपनी जब हरियाणा की है तो उसमें बाहर के लोग क्यों काम करें? मैं हर जगह कहती हूँ भी हरियाणा की जब जगह है, हरियाणा के अंदर कंपनी लगा रही है, पैसा हरियाणा, तो उसमें दिल्ली और यूपी के बच्चों का क्या काम है? 75% जो बच्चे लेंगे वो हम हरियाणा के लेंगे, ताकि हर चीज जब हरियाणा की है तो उन कंपनियों पे अधिकार भी हरियाणा के बच्चों का ही होगा और उसमें अधिकार हरियाणा सरकार का होगा, ताकि वो हमारे बच्चों को रोजगार दे सके। और मैं आखिर में ये कहूंगी कि वो स्वास्थ्य संबंधी बातें कल मैंने विधानसभा में भी उठाया था कि हमारे हरियाणा सरकार में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं महिलाओं के लिए, मैंने उनको कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में कहीं भी किसी भी जगह आप जाके देख लो, पूरे हरियाणा में पता नहीं इन्होंने जो महिला डॉक्टर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट कर दी, किसी भी हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है। आज महिलाओं को इस चीज की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि जो बिल्कुल गरीबी लाइन के नीचे जो महिलाएं हैं, मैं एवरेज अगर निकाल के देखो तो हमारी हरियाणा की जो महिलाएं हैं, अगर उनका खून टेस्ट करो, अगर उनका सर्वे रिपोर्ट्स उठा के देखो तो हर महिला जो है वो कुपोषण की शिकार हो रही है, हर महिला में विटामिन की कमी आ रही है, हर महिला में आयरन की कमी है। और गर्भवती महिलाओं का अगर हम सर्वे उठा के देखें तो 58% महिलाएं जो हैं वो कमजोर साबित हुई। हमारे हरियाणा रिपोर्ट अगर हम उठा के देखें तो हम कहते हैं कि हर सरकारी हॉस्पिटल में जब आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए अच्छी महिला डॉक्टर्स, हर काउंटर पर महिलाओं के लिए फ्री में दवाई का जो साधन है वो हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, ताकि मेरी माताओं और बहनों को इस चीज की दिक्कत ना हो कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। और मैं कहती हूँ शायद हर महिला वो फीस देने में सक्षम नहीं होती कि हम 5-5 हजार रुपए उन दवाइयों को दे, तो हम वो सारी सुविधाएं जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में लाने का काम करेंगे। हमारे जो सरकारी स्कूल है उनको हम इतना अच्छा बनाने का काम करेंगे जननायक जनता पार्टी की सरकार जब आएगी, ताकि हर बच्चे को प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो है वो फर्क नजर ना आए। प्राइवेट स्कूलों की जाने की बजाय हमारे बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़े, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों का नाम हो और कल को बड़ी नौकरियों पे बच्चे आए तब उन्हीं स्कूलों का नाम ऊंचा होएगा जहां से वो बच्चे निकल के आएंगे। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं माताओं से फिर कहूंगी कि आप ऐसी अपनी शक्ति जो है, जो आपकी ताकत है, जो आपने मेरे साथ मिलकर मेरी भी ताकत बढ़ाई है, वैसी आप अपनी ताकत जो है वो लोकसभा और विधानसभा में मिलजुल कर बढ़ाने का काम करें। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।